आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया तीर्थनगरी ऋषिकेश से। ये आपका लोकल चैनल है, इसलिए आम लोग जो भी समस्या उठाते हैं वो विस्तार से उठाते हैं, जिससे सरकार को कोई दिशा निर्देश मिल सके कि उसका समाधान किस प्रकार का से हो। हम लोग इस वक्त जो है ऋषिकेश विधानसभा के जो है नेपाली फार्म के ठाकुरपुर गांव में हैं। नेपाली फार्म के जो ठाकुरपुर गांव है ये काफ़ी दशकों से, यानी कि आज़ादी के बाद से ही अपने रास्ते की लड़ाई लड़ रहा है। और ये रास्ता क्या है, हमारे सहयोगी दिखाएंगे। ये रास्ता ये है, ये रास्ता जो है रेलवे जो लाइन है, रेलवे पटरी लाइन है, उसके ठीक नीचे से जो सुरंग है जिसमें से पानी जाता है, हमारे सहयोगी दिखाएंगे। ये जल निकासी के लिए पानी बनाया था रेलवे ने, और उसी जल निकासी के रास्ते से जो है यहाँ के लोगों को मजबूरन जो है सफ़र करना पड़ता है और अपनी रास्ते को जो है तय करना पड़ता है। यहाँ के लोकल लोग हमारे साथ जुड़ रखे हैं, उनसे उनका परिचय के साथ समस्या को भी जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है सर? जी, मैं अरुण प्रकाश बडोनी हूँ और नेपाली फार्म का ही निवासी हूँ। दरअसल क्या है कि जब हम छोटे छोटे थे, हम तो हमारा बचपन यहीं गुजरा है, तब से इसी तरह से है। और बरसात में कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर पे 29 फुट की हाइट है रेलवे पटरी की, और अंडरपास आराम से बन सकता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आपने कितनी बार इस समस्या को विधायक साहब ने वो नपवाया था, उसके हाइट वगैरह उन्होंने नपवाई थी, उनको भी हमने वो दिए थे, लेटर दिए थे, रेलवे वालों को लेटर दिए हैं पूरे नक्शे नुक्से बना के कि आप इस तरीके से काम कर लीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई शायद तभी होगी जब से लड़ रहे हैं आप इस रास्ते। ये तो हमारे माजी पिताजी वगैरह हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने भी प्रयास किया था, उसके बाद हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी बूढ़े होने वाले हैं। यहाँ पे जो है विधायक जी को 14 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार भी आई, भाजपा की सरकार आई, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। सब बोल देते हैं, बोल तो सब। मेरा तेजराम पेटवाल है। आप क्या कहेंगे इस रास्ते के? मैं तो शुरू से ही इसकी लड़ाई, मेरे ख्याल से आसाराम बडोनी जी इनके फादर थे, अरुण प्रकाश के, उनके साथ ही हम जब यहाँ ग्राम सभा का संगठन का हुआ था पहली बार, तो मैं भी उसमें मेंबर था। तो तब से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और तब से मेरे ख्याल से हमने रखी हुई भी है, एक फाइल है हमारे पास कि इस रास्ते के लिए हम तब के जो रेल मंत्री थे, जो जनता पार्टी में होते थे, तब से हमने काम किया। उसके बाद प्रेमचंद जी भी आए, कई बार उन्होंने बोला, लेकिन कागजों में तो कुछ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। विधायक से समस्या के बारे में मिले कई बार, जब अक्सर मिलना होता है, विधायक जी का तो अपना क्षेत्र है ये। अच्छा। और आते जाते हैं तब भी हम उठाते हैं, अब क्या वो बोलते हैं, हाँ होगा। हाँ होगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हर्षपति सेमाल है। और हाँ, आप लोग कब से लड़ रहे हैं यहाँ रास्ते की लड़ाई? मैं तो जहाँ तक मुझे याद है, हम 15 साल का रहा मैं तब हमारे बुजुर्ग लोग इस मांग को लेकर कई बार यहाँ बैठे भी हैं, सड़कों में बैठे हैं, कई बार डिमांड की। और मुख्यमंत्री से लेकर उस टाइम यूपी गवर्नमेंट थी, तो यूपी गवर्नमेंट में भी ये हमारा प्रस्ताव जा चुका है, लेकिन कई हमारी इतनी जनता की आवाज़ आज तक किसी भी मंत्री या विधायक ने कभी नहीं सुनी। और हम जब बरसात में इस नाले के अंदर पानी भर जाता है, तो कई बार हम सड़कों में ऊपर ही रुक जाते हैं, कई बार नीचे। रात में किसी भी मुसाफिर का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कहा विधायक ने? कभी आपको कहा कि कब तक इस समस्या का समाधान? देखो, विधायक जी तो कहते हैं कि ठीक है जी, आप कागज़ दे दो और हम आगे भेज देते हैं, और उसके बाद तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आगे कागज भेजने वाले विधायक हैं, ये काम का समाधान करने वाले नहीं? काम का समाधान तो अभी तक हुआ नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई काम करने वाले हैं। ये आप बरसात के बारे में कह रहे थे कि बरसात में? हाँ, बरसात में पिछली बार एक वकील साहब थे, उनकी कार यहाँ डूबी थी। एक बार क्या हुआ था कि काफ़ी साल पहले की बात है, जब मैं पढ़ता था, हम लोग स्कूटर से आए, रात को ऋषिकेश में रुके थे, भयंकर बारिश हुई थी, यहाँ 18 फुट गहरी झील बन गई थी। स्कूटर और साथ में वो जो लड़का था, हम दोनों उसमें डूब गए थे, लेकिन हमको तैरना आता था, इसलिए हम निकल गए थे। तो वो बात मैं भाई जी से शेयर कर रहा था, बहुत पुरानी बात थी। तो इस तरह से समस्या बहुत बड़ी है। आपका शुभ नाम क्या है बाबू जी? चंद्रमणि सेमाल। आप क्या कहेंगे इस समस्या पर? इस समस्या के लिए तो बहुत कुछ कहेंगे। अब बरसात में तो जो है, बताइए, कोई इमरजेंसी कोई मरीज बीमार पड़ गया तो नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते यहाँ से। यहाँ तो बहुत फुल भरा हुआ रहता है पानी से। लड़ रहे हैं इस लड़ाई को? ये तो हम जब से यहाँ हैं तब से हम इसको लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम सन 70 से हम यहाँ हैं, तब से लड़ रहे हैं, पर अभी तक समाधान नहीं कुछ नहीं। आपका क्या कहना है? मैं बचन सिंह नेगी, मैं भी जो है करीब 10 साल हो गया हमारा, तब से जो है मैं पैरामिलिट्री से रिटायरमेंट हूँ, सब इंस्पेक्टर से।
मैं देख रहा हूँ जो है तब से यहाँ पानी भर जाता है बहुत, जो है आना जाने के लिए जो है बहुत मुश्किल होती है, गाड़ी वगैरह पैदल वगैरह का जो है। कभी विधायक जी भी आए ऐसी दिक्कतों को आपको देखने के लिए कि ये विधायक- दिक्कत हो गई कि इसको मैं तो अभी 2019 में रिटायरमेंट हुआ हूँ, है ना। ये आए हैं कभी विधायक जी देखने की? विधायक जी आए हैं एक दो बार, बाढ़ के टाइम पे आए हैं। देखा, सोचा, समझा, किया हाँ, कुछ नहीं? किया कुछ नहीं, कागज कार्रवाई आगे बोला कागज दे दो, कागज भेज दिए। हाँ, आपका क्या कहना है? जी, प्रतिपाल सिंह रोतेला। ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है, या जनप्रतिनिधियों के लिए भी, कि यहाँ से मात्र 200 मीटर दूर नेशनल हाईवे नेपाली फार्म चौराहा बन रहा है, और वो चौराहा इस तरह का चौराहा है, उसको इंटरनेशनल भी कह सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार देहरादून तीर्थ नगरी के मध्य में है, और यहीं से जो है राजधानी देहरादून को सड़क कटती है। और ठीक उसके 200 मीटर फासले पे जहाँ की जनसंख्या लगभग 5000 से 6000 निवास करती है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है सर जी। अगर कल रेलवे इस पर गटर डाल दे तो हमारा आना जाना कहाँ से होगा? 6 किलोमीटर दूर जा करके तब हम इस नेपाली फार्म, जो 200 मीटर की दूरी है, वो 6 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी जी। ये आपका क्या है शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप नेगी है। आप क्या कहेंगे इस समस्या पर? क्या कहूँ सर, आप देख लो यहाँ के क्या हाल है। दोनों तरफ की गाड़ियाँ एक ही गुफा से होकर गुजर रही है, मतलब, और ऐसा ही है यहाँ पर बरसात के समय तो एकदम बहुत यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाके राम रतुड़ी क्या है। कहेंगे समस्या पर? समस्या क्या बोलूँ सर, इसको तो इतने साल से 30-40 साल हो गए, यही समस्या हुआ है। अभी तक समाधान नहीं नहीं। हुआ। आपका क्या नाम है? आशीष खंडूरी। क्या कहेंगे समस्या पर? समाधान तो अभी तक हुआ नहीं। विधायक जी भी आए, कई आए, प्रधान जी को भी दे चुके हैं, हमारे बुजुर्ग भी दे चुके हैं, पर अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं हुआ। ये आपका क्या है शुभ नाम? मेरा नाम सर गिरीश जोशी। अच्छा, क्या कहेंगे समस्या पर? सर ये तो जरूरी है। अच्छा, हाँ जी, अभी अंडर समाधान पास हुआ जरूर, इसका? नहीं इसका भी नहीं हुआ सर। अच्छा, नहीं हुआ। ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो कई सालों से, कई दशकों से जो है समस्याग्रस्त हैं, और अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे विधायक जी को भी जो है 14 साढ़े 14 साल लगभग हो चुके हैं, लेकिन वो भी सुन सपट बैठे हुए हैं। उनको भी इस समस्या, इनके समाधान से कोई लेना देना है। कहते हैं कि मेरे पास कागज़ आ गया और मैं उस कागज़ को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। अब 22 का चुनाव होने वाला है, विधायक जी अब जाके जो है इनकी समस्या का समाधान भी कर दीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है। रेल जैसा यहाँ पर जो है योग नगरी रेलवे स्टेशन बन गया है। यहाँ से आगे देवप्रयाग भी जाएगी, कर्णप्रयाग भी जाएगी, रुद्रप्रयाग भी जाएगी, श्रीनगर भी जाएगी। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो 4000 आबादी वाला जो गांव है, वो अभी भी जो है आम मार्ग के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे हम कैसे कह दें कि सभी का विकास और सभी का साथ। धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश आंवला, डिजिटल मीडिया, ऋषिकेश।